अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हसनैन एजुकेशन कंसल्टेंट की रिप्रेजेंटेटिव और आज हमारे साथ हैं फ्यूचर डॉक्टर आमिना। आए इनसे पूछते हैं कि हसनैन एजुकेशन कंसल्टेंट तक कैसे पहुंची और इनका एमबीबीएस का सफ़र कैसा जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम आमिना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आमिना आप? ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आमिना, अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और हसनैन एजुकेशन कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म तक आप कैसे पहुंची हैं। बेसिकली मैं बिहारी से हूँ और मैं हसनैन एजुकेशन कंसल्टेंट तक सोशल मीडिया के थ्रू पहुँची हूँ। इन पे मतलब जब मैंने एमकेट दिया था तो उसके बाद मैं काफ़ी डिप्रेस थी, तो मेरे पास यही ऑप्शन था तो मैंने यही चूज़ किया। ठीक है, मतलब एमडी कैट में आपका मेरिट कितने नंबर है? आपके एमडी कैट में मेरिट कैसे नहीं बना? मेरा मतलब एमडी एफएससी में थे 1083 और एमडी कैट में थे 160 और मेरिट और मैट्रिक के मिला के मेरा था एग्रीगेट 87.6, तो मतलब 89 तक रुका था शायद, इसलिए। ठीक है, मतलब आपने इतनी स्ट्रगल की अपनी स्टडीज़ में, इतनी मेहनत की, लेकिन एमडी कैट की वजह से एक ज़हीन बच्चे को पाकिस्तान में जो है वो एडमिशन नहीं मिला। तो फिर ऐड में आपने किस किस्म का ऐड देखा हसनैन एजुकेशन कंसल्टेंट के बारे में और जो आप यहाँ आई? मैंने मतलब देखे थे कि उसके बाद ना मेरा इरादा था कि कोई ना किसी अच्छे से कंट्रीज़ में ना कोई स्कॉलरशिप का देखती हूँ ऐड। तो इस हिसाब से मुझे जो सबसे बेहतर लगा स्कॉलरशिप का ऐड वो हसनैन एजुकेशन कंसल्टेंट्स का था। ठीक है, मतलब आपको जो है वो हेस्ट 100% जो है वो एमबीबीएस के लिए जो आपका फ्री स्कॉलरशिप है उसकी ऐड आपने देखी। हाँ जी। तो उस पे क्या था, कोई इजी प्रोसेस था या बहुत हार्ड एंड टफ था कि बहुत मुश्किल था? तो स्टूडेंट थोड़ा सा मुश्किल पैटर्न देख के वो छोड़ देते हैं, तो क्या आपको साथ भी कुछ ऐसा हुआ या भी बहुत ईजी था? नहीं, बेसिकली स्टार्ट में मैं भी कंफ्यूज थी कि पता नहीं कैसे होगा इनका, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। उसके बाद मतलब मैंने मतलब उसी टाइम पे ना कुछ देर पहले एमडी कैट दिया था, तो इनका शायद 5 दिसंबर को हुआ था। तो मैंने कहा तैयारी तो है एमडी कैट की, चलो यहाँ वही सिलेबस इनका था तो मैंने इनका भी दे दिया। तो इसके लिए कोई फीस वगैरह पे की थी आपने? नहीं। अच्छा, मतलब आपने कहा कि हेस्ट में जो है वो अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं है, तो एमडी कैट की तैयारी के साथ साथ इन्होंने कहा कि हेस्ट भी दे दें। तो जब आपने हेस्ट दिया तो आपकी कितना स्कॉलरशिप लग गई इसमें? जी बिल्कुल, 50% थी मेरी। ठीक है, तो फिर आपको क्या लगा कि जो आपका ख्वाब है डॉक्टर बनने का वो मुकम्मल होने जा रहा है? उस टाइम तो मैं बहुत खुश थी, रिजल्ट फौरन आ गया था ना थोड़ी देर तक। ठीक है, तो मैंने कहा चले डॉक्टर तो बनना है कहीं से भी, तो इंशाल्लाह ये भी अच्छा ऑप्शन है। आपने कहा कि आपका रिजल्ट फौरन आ गया, मतलब कि मोस्टली ऐसा होता है कि आप स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो, उसमें आपको गलती के इम्कान होते हैं कि आपको जो रिजल्ट बन गया आता है उसमें टाइम लगता है, तो आप ये भी सोच सकते हो कि इसमें गलती। लेकिन जब आपने पेपर दिया उसके फौरन बाद ही आपका रिजल्ट विदिन 5 मिनट आई थिंक आपका रिजल्ट आ गया। तो आपके जो है वो पेपर करने के फौरन बाद ही आपकी 1 क्लिक पे आपका जो है रिजल्ट भी सामने होता है हेस्ट में। तो हेस्ट में किसी गलती का इम्कान नहीं है। अगर आप वाकई ही जो है वो डिज़र्व करते हैं स्कॉलरशिप, तो आपको हेस्ट की तरफ से जो है वो एमबीबीएस 100% करने का जो है वो चांस मिलता है। तो आमिना, प्रोसेस सारा जो है वो आपका कैसा रहा? आपने स्कॉलरशिप ले ली, उसके बाद आगे नेक्स्ट आपका क्या प्रोसेस था? नेक्स्ट फिर आपसे मतलब कांटेक्ट किया, ठीक है, घर वालों को एग्री किया टेस्ट देने के बाद। पहले तो अपने मतलब चेक खुद को चेक कर रही थी कि कर सकती हूँ या नहीं। तो जब किया तो फिर घर वालों को एग्री किया, फिर उनको कह के आपसे बात की। ठीक है, तो उस वक्त आप लोगों ने काफी मतलब घर वालों को सेटिस्फाइड किया, उनको सारी इंफॉर्मेशन दी। मतलब टू द मतलब बात अगर हम करें कि आपकी फैमिली को आपके साथ मनाने के साथ साथ जो है हसनैन एजुकेशन की बेहतरीन मैनेजमेंट का भी हाथ था। जी ठीक है, तो मतलब वो सेटिस्फाइड हो गए यहाँ हसनैन एजुकेशन विजिट करने के बाद? जी सेटिस्फाइड थे, इसलिए तो आए थे। मतलब वहाँ पे हमारे मतलब इजाज़त नहीं होती ना गर्ल्स को आउट ऑफ कंट्री या कहीं जाने की। तो जब यहाँ पे आके मैनेजमेंट से बात वगैरह की तो उन्हें काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिली, इसलिए फिर हमें बाहर जाने इनका कहना है कि मैनेजमेंट की बेहतरीन काउंसलिंग ने इनके पेरेंट्स को एग्री किया, क्योंकि हमारे माशरे का एक अलमिया ये भी है कि जो बच्चियाँ होती हैं वो पाकिस्तान में रह के ही जो करना है वो कर ले। तो उनके लिए ये नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप आउट ऑफ कंट्री जाके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। तो ये चाइना जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है बच्चियों के लिए। उनकी सिक्योरिटी इश्यूज़ वहाँ नहीं ऐसे होते और एक बच्चियों के लिए बेहतरीन है। तो आप अपनी बच्ची, अगर आपकी बच्ची ज़हीन है, वो आगे जा सकती है, तो उसको ज़रूर मौका दें। और ये आमिना जो है ये उस चीज़ की मिसाल है कि ये अब जाएंगी तो इनके पीछे बहुत से इनके इलाके की बच्चियां जो हैं वो डॉक्टर बनेंगी इंशाल्लाह। तो आमिना, मैनेजमेंट से आप सेटिस्फाइड थी,
प्रोसेस आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह तो नहीं किया आपसे? नहीं नहीं ये मतलब ना हो स्कॉलरशिप के नाम पे आपको कहा जी स्कॉलरशिप है और आ जाओ, तो फिर बाद में आपको कुछ चार्जेस देने पड़े हों? नहीं नहीं जितने मतलब पहले कहा था इन्होंने कि उसके सारा बताया था प्रोसेस के इतने मार्क स्कॉलरशिप इतनी होगी तो इतनी फी होगी, उसी हिसाब से फिर मतलब जिन्होंने 50% कहा था तो 50% फी ठीक है, मतलब आपकी 50% स्कॉलरशिप लगी थी। तो आमीना वो बच्चे जैसे कि आपकी तरह पाकिस्तान में उनका एडमिशन नहीं हो सका, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी कि मेहनत तो सारे करते हैं कि उनका ख्वाब यहीं पे पूरा हो, लेकिन अगर नहीं हो पाता किसी का वो तो डिप्रेस ना हो। और ये हसनैन एजुकेशन कंसल्टेंट उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। ये अपॉर्चुनिटी वो स्कॉलरशिप वाली ज़रूर अवेल करें। इसके अलावा चाइना भी एक इस मामले में बहुत अच्छा कंट्री है, उसमें कोई मसला नहीं, सेफ कंट्री है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए जो है वो चाइना बहुत सेव है, आमीना का कहना है। और आप जो है वो स्कॉलरशिप में अप्लाई करके अपने जो है वो ख्वाब को मुकम्मल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आमीना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।